प्रलय आने वाली है। 12 बजे से 90 सेकंड पहले रुकी घड़ी एक बार फिर प्रलय के बेहद करीब पहुंच गई है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपने ताज़ा बुलेटिन में इसको लेकर गंभीर चेतावनी दी है। विश्व में तबाही का संकेत देने वाली घड़ी डूम्सडे क्लॉक को आधी रात 90 सेकंड पर सेट किया गया है। इस घड़ी में मध्य रात्रि की 12 बजने का मतलब है कि विश्व का अंत हो जाएगा। इस क़यामत की घड़ी को बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा निर्धारित किया गया था। चूँकि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध चरम सीमा पर है, इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने परमाणु हमले की आशंका जताई है और महाविनाश के केवल 90 सेकंड का समय सेट किया है। गंभीर खतरे के समय में जी रहे हैं। इससे पहले क़यामत की घड़ी साल 2022 से आधी रात को 100 सेकंड पर सेट की गई थी। अब इसमें 10 सेकंड कम कर दिया गया है, जो विश्व के लिए बड़े खतरे का संकेत। बुलेटिन ऑफ द ऑटोमेटिक साइंटिस्ट के CEO राहेल ब्रोसन ने कहा है कि अभी हम गंभीर खतरे के समय में जी रहे हैं और डूम्सडे क्लॉक का समय इसी वास्तविकता को दर्शाता है। तबाही के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तबाही को रोकना होगा। राहेल ब्रोसन ने कहा है कि अमेरिकी सरकार, उसके नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के पास बातचीत के लिए बहुत सारे चैनल हैं। नेताओं से आग्रह है कि वो इस घड़ी को पीछे करने में अपनी पूरी ताकत लगाएं। उन्होंने आगे कहा है कि यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले की बार बार धमकियां विश्व को तबाही की ओर ले जाने का संकेत देती हैं। इसे किसी भी समय रोकना होगा। प्रलय की घंटी बज रही है। दी एल्डर्स के चेयरमैन और मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उच्चायुक्त मैरी रॉबिन्सन ने कहा है कि प्रलय की घंटी बज रही है। हम खाई के कगार पर हैं, लेकिन हमारे नेता शांतिपूर्ण और रहने योग्य ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए सही गति से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में इस वक्त कई बड़ी समस्याएं हैं। नेताओं को संकट से उभरने वाली मानसिकता की ज़रूरत है। 1947 से घड़ी दे रही है खतरों का संकेत। डूम्सडे क्लॉक एक सांकेतिक घड़ी है जो महामारी, परमाणु और जलवायु संकेत के कारण वैश्विक तबाही की संभावना को दर्शाती है। 1947 से एक घड़ी बताती आ रही है कि दुनिया प्रलय से कितना दूर है। इसमें 1947 में महाविनाश के लिए 7 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। इसके बाद 1991 में 17 मिनट तय किया गया था। अब 2023 में इतिहास का सबसे कम समय 90 सेकंड सेट किया गया है। कहाँ स्थित है संगठन? बुलेटिन ऑफ द ऑटोमेटिक साइंटिस्ट BAAS शिकागो में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है और ग्रह और मानवता के लिए भयावह जोखिमों के बारे में जानकारी के आधार पर घड़ी के समय को सालाना निर्धारित करता है। संगठन के बोर्ड में वैज्ञानिक, परमाणु तकनीक व जलवायु विशेषज्ञों के साथ 13 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं। ये बोर्ड विश्व की घटनाओं पर चर्चा कर निर्धारित कर कि हर साल घड़ी की सुई कहाँ रुक जाए। घड़ी से पता चलने वाली विनाशकारी खतरों में राजनीति, हथियार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और महामारी शामिल हैं। बोर्ड ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध ने इस जोखिम को बढ़ा दिया है और अगर संघर्ष जारी रहा तो जैविक हथियारों को तैनात किया जाएगा। ब्रोसन ने कहा है कि यूक्रेन में जैव हथियारों की प्रयोगशालाओं के बारे में गलत सूचनाओं का लगातार मिलना चिंता में डालता है कि रूस खुद ऐसे हथियारों को तैनात करने के बारे में सोचता है। कई अन्य खतरे भी मंडरा रहे हैं। बुलेटिन बोर्ड के सदस्य और स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक स्टीवन कार्था ने कहा है कि युद्ध के कारण प्राकृतिक गैस की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। इसने कंपनियों को रूस के बाहर प्राकृतिक गैस के स्रोत लगा। कार्था ने 2022 में पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2021 में कोरोना के कारण आर्थिक गिरावट से सर्वकालिक उच्च स्तर पर लौटने के बाद 2022 में बढ़ना जारी रहा और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन अभी बढ़ रहा है, मौसम की चरम सीमा जारी है और स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।